जैसे अर्चिषः यथा अग्नि है, जैसे अग्नि से अर्चिषः चिंगारियां निकलती रहती हैं, लपटें निकलती रहती। अर्ची का अर्थ होता है लपट, निकलती रहती। और जैसे सूर्य से गभस्तय किरणें निकलती रहती हैं और समा भी जाती हैं उसी में। निर्यान्ति का अर्थ उद्गच्छन्ति, जैसे सूर्य से अनंत किरणें निकलती रहती हैं, अग्नि से लपटें निकलती रहती हैं और फिर उन्हीं में समा जाती हैं। ये माना जाए जैसे भगवान सूर्य से सवेरे इतनी किरणें प्रकाशित होती हैं, लेकिन शाम के समय देखिए सब जाकर उसी में समा जाती है। समाज लगता है कि जैसे सूर्य सबको समेट लिया, तो हमारे आंखों से ओझल हो गया तो समेट ले, चाहे कुछ भी करे, तो समेटना जैसा लगता है। तो सूर्य से अनादिकाल से किरणें प्रकट होती ही रहती हैं और अग्नि से लपटे। इसी तरह से जिनके द्वारा, जिन भगवान के द्वारा एक गुण प्रवाह चलता रहता है, जीवों को इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के भोग मिलते हैं, विविध शरीर, ये सब प्रवाह चलता रहता है। अनादिकाल से कितने मनुष्य हुए, देवता हुए, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खान पान की चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, फिर उसमें उन्हीं में विलीन हो जाती। तो दो दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? अग्नि का दृष्टांत दे रहे हैं प्रवाह के लिए, निरंतर। जैसे आपने देखा होगा, आग जब जलता है, अग्नि जलता है तो लपटें निकलती रहती हैं निरंतर। तो वास्तव में निकलती हैं लपटें और एक खास सीमा पर जाकर के वो लुप्त होती जाती हैं, लेकिन देखने में लगता है कि ये अखंड जल रहा है। जैसे दीपक की शिखा निरंतर मिटता रहता है, शिखा मिटती रहती है, लेकिन इतना अखंड प्रवाह है कि लगता है कोई एक रस, लेकिन वो शिखा मिटती रहती है। वहां एक सीमा होती है, वहां पर जा जाकर के लुप्त होती रहती। इसीलिए तो तेल घट जाता है, घी घट जाता है। यदि एक ही लपट बनी होती तो तेल नहीं घटता। तो धीरे धीरे तेल घटता जाता है और लपटें भी अंत में शांत हो जाती हैं। तो सातत्य के लिए निरंतर सृष्टि प्रवाह चल रहा है, इसको कहने के लिए अग्नि और अर्ची का दृष्टांत दिया जा रहा है। अग्नि की लपटें, अग्नि शिखा, और अनंत में सूर्य की किरणों का दृष्टांत दिया जा रहा है। अनंत का अर्थ अनंतता, अनंत सृष्टि भगवान कर रहे हैं। ये भगवान से सब कुछ प्रकट हो रहा है। जितना भी सूर्य, चंद्रमा, तारा, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, पर्वत और जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी, खाने पीने की वस्तुएं, सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। प्रकट अनादि काल से हो रहा है। जैसे इसमें गिना रहे हैं, तथा जतोयम गुणसम प्रवाह बुद्धि। जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उनके पास भगवान कुछ बुद्धि देते हैं अनादिकाल से। कीट पतंग के पास भी बुद्धि है, सब में बुद्धि है। तो बुद्धि सबको देते हैं खाने, और मन देते हैं, खाने का अर्थ इंद्रियां देते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, चलने के लिए, उड़ने के लिए, सबको देते हैं इंद्रियां। और शरीर, सर्गा, कार्यभूत देहा और देह, ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान में भी सब हो रहे हैं उत्पन्न, और भगवान में ही समा जाते हैं। पृथ्वी में समा जाते हैं और पृथ्वी एक दिन भगवान में समा जाती है। इसलिए यह दृष्टांत दिया जा रहा है। निर्यान्ति संयंति। निर्यान्ति का अर्थ निकलते हैं और संयंति का अर्थ है विलीन हो जाते। निरंतर सृष्टि हो रही है भगवान के द्वारा। भगवान का एक अद्भुत प्रभाव और अनंत अनंत वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। विविध शरीर, विविध भोग्य वस्तुएं, मन, बुद्धि इत्यादि उत्पन्न हो रही हैं अनादिकाल से। बहुत सुंदर दृष्टांत देकर के गजेंद्र जी समझा रहे हैं। और
मनुष्य तो इतना व्यवहार में पड़ गया है कि वह भगवान को कभी श्रेय नहीं देता है कि ये मन बुद्धि आदि सब भगवान से हो रहे हैं। वो कहेगा इस स्कूल में पढ़ करके लड़के की कुछ बुद्धि हो गई है, वहां से इसको मन मिला है, वहां से इसको इंद्रियां मिला है, यहाँ से शरीर मिला है, वहां से खाने की चीजें मिल रही हैं, इस कंपनी से मिल रही हैं, उस कंपनी से मिल रही हैं, कहीं से नहीं। भले वस्तुओं का रूपांतरण कोई कर दे और कह दे बहुत पुष्टिवर्धक है, न्यूट्रिशन ये बहुत पौष्टिवर्धक है, ये वस्तु रूपांतरण कर सकता है मनुष्य, लेकिन ओरिजिनल कुछ बना नहीं सकता। ये सब आ रहा है भगवान से निरंतर। यदि एक दिन में इस पृथ्वी पर केवल मनुष्यों का खर्चा जोड़ा जाए, कितना अन्न, कितना फल, कितना मांस, कितना तेल, कितना काष्ठ, कितना गैस, ये सब लगता है तो कितना होगा। सब जगह पीने का पानी, नहाने का पानी, कपड़ा धोने का पानी जरा इकट्ठा कीजिए। और अनादिकाल से मनुष्य सब कर रहा है, फिर भी पानी बना हुआ है, जो कहते हैं। ये पंच महाभूत भगवान बनाया, कितनी विशाल सृष्टि है, पानी की कोई कमी नहीं है। आग है, आकाश भरा पड़ा, भूमि रापो नलम वायु खम मनो बुद्धि रेवच, सब कुछ का यूज मनुष्य कर रहा है, सब कुछ भरा पड़ा, निरंतर निकलता रहता है। हर एक वर्ष सब्जियां निकल रही हैं खेत से, इसको प्रवाह कहते। एक ही खेत से निकल रही सब्जियां, और अनादिकाल से एक खेत में जोड़िए कि कितना टन गल्ला हुआ, कितनी सब्जी, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मनुष्य पैदा क्या करेगा, वो तो भगवान का पैदा किया हुआ खा करके ही बहुत अपने को बड़ा मानता है। वो पैदा क्या करेगा? भगवान की कृपा से सब कुछ होता रहता है। यहाँ तो हम देख रहे हैं वृक्ष सब भगवान के लगाए हुए हैं, ये प्लांटेशन नहीं है, है ना। भगवान की कृपा से उग रहे हैं वृक्ष, उग रहे हैं। मनुष्य ज्यादा काबिल क्या होगा, काट करके यूज करेगा, काट करके घर बना ले और लकड़ी का काम बना ले तो कहेगा हम बहुत कर रहे हैं, और उस पर अपना छापा मार देगा कंपनी का नाम कि ये दे रहा है। वो क्या दे रहा है? भूमि से वृक्ष उत्पन्न हुआ तब जाकर उसको चीर फाड़ करके, रगड़ करके, चिकना करके और कहता है ये मेरा। हमेशा सभी वस्तुओं पर लिखना चाहिए मैन्युफैक्चर्ड बाय गॉड। एंड नन एल्स, भगवान बनाया है और कोई नहीं बनाया। वास्तव में इस साइंस की जरूरत है कि बच्चों को ये बात शुरू से ही बताई जाए कि सब भगवान बनाया। एक बार मैं इसी अमेरिका में पूछा एक बच्चे से, मिसिसिपी गया था तालिबान में, तो वहां पूछा एक लड़के से, बच्चे से, कि दूध कहाँ से आता है, दूध पीते हो? तो कहा कि हाँ। अंग्रेजी में बात हो रही थी, दूध पीते हो? तो हाँ। तो दूध कहाँ से आता है? तो वो कहा कि डैड लाते, हमारे पिताजी लाते हैं। जो कहाँ से? स्टोर से। तो दूध स्टोर में होता है? हाँ, स्टोर में होता है तभी तो लाते हैं। तो मैं कह दिया नहीं नहीं, ये काऊ से दूध आता है। नहीं, काऊ से दूध नहीं आता है, स्टोर से आता है। और बच्चा था, देखा था लाता हुआ स्टोर से, तो वही रटता रहा। मैं कह दिया गाय से दूध आता है, तो माना ही नहीं। उसके पिताजी आए तो वो लगा कहने की, और डिवोटी का लड़का था, एक भक्त का लड़का,
और अपने पिता से कहा कि महाराज जी कहते हैं कि दूध गाय से आता है, ऐसा कह रहे हैं। तब वो समझाने लगे, हाँ बेटा ये गाय से आता है, गाय का दूध स्टोर में जाता है, वहां से फिर पैकिंग करके जैसे तैसे वो लोग देते हैं, पर नाम लिख देते हैं अपना। तो ऐसे ही पानी चाहे स्प्रिंग वाटर हो चाहे कहीं का वाटर हो, तो वाटर तो सब भगवान का है, और वाटर तो कोई बनाया नहीं। बनाया क्या, वाटर को बिगाड़ सकता है, बना क्या सकता है। तो वो अभी भगवान की कृपा से ही आ रहा है। और ये फल फूल ये सब बताना चाहिए बच्चों को, देखो वृक्ष से फल आता है। भारतवर्ष में इस ज्ञान को प्राप्त करने की बड़ी सुविधा है। आदमी ऐसे रास्ता पकड़ करके जाए तो देख लेगा कि गाय दूही जा रही है, और इधर तो समय निकाल कर कहीं फार्म में जाइए, वो भी गोदहन की बेला होगी तब पता चलेगा। नहीं तो ये शहरों में कोई गाय दुहते हुए देखता है, न फल उत्पन्न करते हुए वृक्ष देखता है। बेचते खाते सबको देखता है, वो बेच रहा है वो खा रहा है, वो बेच रहा है वो खा रहा है, लेकिन उत्पन्न कैसे हो रहा है। ये चावल खेत से उत्पन्न होता है, न कि स्टोर से। फल जो भी है, एप्पल ग्रेप्स जो कुछ भी है, सब उत्पन्न हो रहा है धरती से। जब आज के लोगों को इतना तक ज्ञान नहीं है कि ये वस्तुएं प्रकृति से आ रही हैं, भगवान से आ रही हैं, तो क्या ज्ञान सीख सकते। ये तो सब जानने की चीजें। तथा जतोयम गुणसम प्रवाह बुद्धिर मनः खानि शरीर सर्गा। उदाहरण बड़ा ही समीचीन है। थोड़ा सा भी समझ जिस व्यक्ति को हो इस बात को जान सकता है। प्रतिदिन सूर्य को देख करके कितनी किरणें निकल रही हैं, और अनादिकाल से निकल रही। और सूर्य उगता है तो कोई सोचे, और अस्त होता है तो कोई ये सोचे कि सूर्य भगवान फिर रेस्ट करते हैं। रेस्ट नहीं करते हैं, निरंतर 24 घंटा किरणें निकल रही। वो जहां है वहां किरणें निकल रही। इस समय भारत में भोर हुआ होगा ना, कुछ ही देर में वहां सूर्योदय होगा। यही सूर्य उगेगा। ऐसे इसको ऐसे कहेंगे कि भारत में पहले उग चुका है, क्योंकि उधर से प्राचीन दिशा से चलता है। ये तो पीछे है, पाश्चात्य देश कहते हैं इसको। सूर्य उधर पहले उगता है। तो सूर्य से निरंतर गभस्तया किरणें निकलती रहती, फिर भी सूर्य उगते हैं। सूर्य से किरणें निकलती हैं, सूर्य में ही समा जाती है। तथा जतोयम गुण संप्रवाह हो, इसी प्रकार बुद्धि मन शरीर गुण प्रवाह सारा सब कुछ भगवान से निकलता है और उसी में समाता जाता है। निकलता है समाता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान कहते हैं सभी मुझसे जन्म लेते हैं और मुझ में ही लौट करके आ जाते हैं। ये अद्भुत चरित्र है भगवान का, अद्भुत वैभव है, अद्भुत ऐश्वर्य है कि इतनी अनंत वस्तुएं भगवान से उत्पन्न हो रही। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए भगवान को न माने, पर भगवान को नहीं मानने वाले का दिमाग भी इस बात को सुन करके तो चकित होगा ही, सोच करके कि आखिर ये वस्तुएं तो उत्पन्न हो रही हैं और मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं है। अवश्य कोई सुपर व्यवस्था है, इसके पीछे जरूर व्यवस्था, और वो व्यवस्था करने वाला बहुत बड़ा ब्रेन वाला, सामान्य बुद्धि की बात नहीं। यहाँ तो आदमी अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है, तब तक एक्सीडेंट हो जाता है और सारी बुद्धि फेल हो जाती है। बहुत चेतावनी है, लिखा भी गया है, डबल्ड फाइन, क्या क्या फाइन डबल, और भी चिन्ह बनाया गया है और किया जाता है सब, लेकिन फिर भी हो जाता है। आज मैं देखा एक जगह एक्सीडेंट हुआ है और सब रोड जाम हो गया है, सब
एक जगह का प्रभाव चारों तरफ। ये तो मनुष्य की व्यवस्था है, बहुत एडवांस्ड, बहुत पढ़े लिखे लोगों की ये व्यवस्था है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भगवान ने सूर्य चंद्रमा को बनाया, तारों को, और वे बस बीच में टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सूर्य और चंद्रमा। यदि वो टकरा जाए तो क्या होगा? यहाँ एक भी आदमी नहीं जी सकता, वहां एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यह सूर्य भगवान को कोई स्पीड कम करना बढ़ाना नहीं पड़ता है, बस चालू है एक रस, अपने पथ पर चलते रहते निरंतर, और प्रकाश निकालते हुए, प्रकाश और ताप निकालते हुए चल रहे हैं। भगवान के द्वारा बनाया हुआ सूर्य एक विलक्षण वस्तु है, उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। सूर्य से भगवान कृष्ण की उपमा दी जाती है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो सूर्य से प्रकाश देखते हैं, अग्नि से ज्वाला क्षय, चैतन्य महाप्रभु का तो सूर्य किरण जैसे अग्नि ज्वाला क्षय। तो इस तरह से भगवान से सारा सृष्टि प्रवाह चल रहा है। ऐसे प्रभु हमारी रक्षा के लिए आविर्भूत हों। तो इस प्रकार भगवान से सारा जगत निकलता है, भगवान सबको जन्म देते हैं, अतः भगवान इनमें से कुछ भी नहीं है। ये सहज बात समझ में आ जाती है। भगवान से सबका जन्म हुआ है, मनुष्य का, देवता का, पशु पक्षी सबका। इसलिए भगवान न तो देवता है, न मनुष्य है, न असुर है, न पशु है, न पक्षी है, न नपुंसक है, न स्त्री है, न पुरुष है, और न तो उभय लिंग शून्य कोई जंतु है। भगवान बस भगवान। अगले श्लोक में कह रहे हैं, सवै न देवा सुरमर्त्य तिर्यांग, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, नायम गुण कर्म न सन्न चाशन, निषेध शेषो जयता दशेष। सह वही भगवान निश्चित ही, न देवा सुरमर्त्य तिर्यंग, भगवान कोई देवता नहीं है, देवता नहीं है। तो इसके बाद प्रश्न होगा, कोई असुर में है? नहीं भगवान कोई देवता नहीं है, भगवान कोई असुर नहीं है, और भगवान कोई मर्त मनुष्य नहीं है, भगवान कोई पशु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। ये सब तो भगवान से जन्म लिए हैं, भगवान ये सब कुछ नहीं है। न स्त्री, भगवान स्त्री नहीं है, न संडो, और न तो वे नपुंसक हैं, और न पुमान, न वे पुरुष हैं, और न जंतु, और न तो ये दोनों लिंगों से शून्य कोई दूसरा जीव है। नायम गुण, अयम प्रभु गुण न, भगवान गुण नहीं है, प्राकृत कोई पदार्थ नहीं है, कर्म नहीं है, वे सत नहीं है, असत नहीं है। सत का अर्थ है कार्य, और असत का अर्थ है कारण। जैसे इस टेबल का कारण है वृक्ष, वृक्ष को असत कहते हैं और इसको सत कहते हैं, प्रकट। तो भगवान सत नहीं है, भगवान असत नहीं है। भगवान क्या है? निषेध शेष, सब कुछ का बाध करके, सब कुछ का निषेध करके अवधि के रूप में जो बचता है वो है भगवान। अर्थात नेति नेति जगत में आप प्रत्येक वस्तु को लीजिए, देवता को, सबको, सारी वस्तुओं को पूछिए, ये भगवान है? नहीं 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 नहीं। सारी वस्तुएं जहां समाप्त हो जाती है सब कुछ, तब भगवान अवधि के रूप में बचते हैं। अर्थात भगवान इन सबसे विलक्षण, निषेध शेष और स्वयं अशेष। अशेष का अर्थ है माया के द्वारा उनका नाश नहीं होता है। अशेष, जिनका शेष अर्थात अंत न हो वह है अशेष, और वे शेष भी हैं, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है और वे बचे रहते हैं, इसलिए उनको शेष कहते हैं। लेकिन यहाँ अशेष का अर्थ जिनका नाश नहीं है। माया के द्वारा सबका शेष हो जाता है, देवता भी शेष हो जाते हैं, एक दिन जीवन चला जाता है। मनुष्यों का तो रोज ही सुनते हैं कि जीवन चला गया,
सब जगह। इसीलिए मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है। इस श्लोक में कहा मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य। एकमात्र मनुष्य का क्वालिफिकेशन क्या है? मर जाना। और कोई गुण हो या न हो, लेकिन मरना एकदम लगा हुआ है साथ में। और कब मरेगा कोई ठीक नहीं, इसीलिए मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है। तो भगवान मर्त्य नहीं है, देवता नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, दैत्य नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न कर्म है, न कारण है, न सत है, न असत है। भगवान सब कुछ का बाध करने पर बचते हैं, सबसे विलक्षण है और उनका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे प्रभु जयताद मद रक्षणाय आविर्भवत, मेरी रक्षा के लिए ऐसे प्रभु जयताद का अर्थ है प्रकट हो, हमारी रक्षा करे। इस तरह से प्रार्थना करो। तो भगवान के विषय में बहुत क्लियर धारणा इसमें दी गई है। अच्छा, आगे और जब उन्होंने ये कहा कि वे प्रभु हमारी रक्षा के लिए आविर्भूत हों, तो प्रश्न होगा कि क्या ग्राह से ग्रस्त शरीर की रक्षा चाहते हैं? कहा नहीं 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 नहीं। जीजी विषेनाहमुहाम याकिम, जीजी विषेनाहमिहाम याकिम, अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्याम, इच्छामि काले ननजस्य विप्लवः, तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। अमुया इभयोन्या अहम न जीजी विषय। ग्राह से शरीर को मुक्त करके मैं इस हाथी शरीर से जीना नहीं चाहता हूं। बाहर से लगेगा कि जैसे वे शरीर को छुड़ाने के लिए पुकार रहे हैं, युद्ध भी किए थे 1000 वर्ष, लेकिन यहां वे कह रहे हैं कि अहम न जीजी विषय, मैं जीना नहीं चाहता हूं। अमुया इभ योन्या, इभ का अर्थ है हाथी। इभ योनि से, इस इभ शरीर से, इस गज जाति से, इस गज देह से, अर्थात इसमें रह करके अहम न जीजी विषय, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। क्यों हाथी के शरीर में नहीं रहना चाहते हैं? क्यों? अंतर बहिश्चावृत, आवृतया, ये भीतर और बाहर दोनों ओर से अविद्या से, अज्ञान से, अविवेक से व्याप्त है। आवृतया, आवृत, अंतर और बहि। अंतः से तो प्राय सभी जीव मोहित हैं, लेकिन बाहर से कोई कोई जीव उतना आवृत नहीं है, जैसे मनुष्य और देवता। बाहर से बहुत अच्छा अच्छा भोग भोगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाते हैं, घूमते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। लेकिन हाथी का शरीर साइज में बड़ा है, लेकिन बुद्धि उसके पास उतना नहीं भगवान दिए। तो हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है और उस पर एक मनुष्य बैठ करके उसको कंट्रोल करता है। उतना बड़ा हाथी का शरीर है, वो चाहे तो महावत को एक क्षण में मार सकता है। केवल सूंड में लपेट कर फेंक दे तो बस खत्म हो जाएगा। लेकिन उतने बड़े हाथी को एक मनुष्य अपने बस में करके चलाता, तो इसको कहते हैं अविवेक व्याप्त। और हाथी के शरीर में काम वासना भी बहुत है। कोई हाथी बस में किया जाता है, नकली हथनी बना करके खड़ा करके, और ऐसे करते हैं कि कहीं पर खाई रहती है जंगल में, तो खाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा बांस लेकर के उसको छा देते हैं और उस पर हल्का मिट्टी डाल देते हैं फंसाने वाले हाथी को, और उसके ऊपर वे एक नकली हथनी बना करके रखते, काठ की या कागज की जो भी, और उसके ठीक दूसरे पार एक सही हथनी को लाते हैं और उसके द्वारा वे कुछ आवाज उत्पन्न कराते हैं कभी कभी। तो ये हाथी काम वासना में उन्मत्त हो करके चलता है हथनी का संग करने के लिए, तो वो जानता है कि वही हथनी बोल रही है जो उस बांस के ढांचे पर खड़ी है,
और ये उन्माद में जाता है और बस पैर पड़ते ही धस करके नीचे गिर जाता है, कुछ खाई नहीं। और कई दिनों तक बिना भोजन के बिना पानी के उसको रखा जाता है। जब बिल्कुल बेदम हो जाता है तब उसको बांध करके और एक भिन्न रास्ते से निकलने का रास्ता रहता है, उससे उसको धीरे धीरे निकाल करके अपने बस में कर लिया। नहीं तो वन में फ्री घूमने वाला हाथी कैसे बस में हो सकता है? तो हाथी का शरीर इस तरह बहुत ही अविवेक से युक्त है। इतना बड़ा हाथी और मनुष्य का सेवक बन जाता है, जहां तहां मनुष्य लेकर के घूमते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, बस में रखते हैं। इसको कहते हैं वही आवृतया। बाहर से भी अविवेक से युक्त है और भीतर से तो अज्ञान भरा ही हुआ है। ऐसे हाथी शरीर में मैं जी कर क्या करूंगा? मैं इसमें जीना नहीं चाहता। तो आप चाहते क्या है? जिजी विषेना हमुहा मुयाकिम अंतर बहिश्चावर्त ये भुजन्या इच्छा में काले नजस विप्लव तस्यात्मलोका वर्ण से मोक्ष। इच्छा में मैं चाहता हूं आत्मलोक आवरण से मोक्ष। आत्मलोक का अर्थ है आत्म प्रकाश। मेरा जो सहज स्वरूप है, उस सहज स्वरूप पर जो आवरण है, उस आवरण को हटा दिया जाए, अज्ञान नष्ट कर दिया जाए, मैं ये चाहता। यह प्रश्न होगा कि समय बीतने पर तो अपने आप आवरण हट जाएगा, सड़ जाएगा, जीव का जो स्वरूप है बच जाएगा। तब कहते हैं कालेन जस विप्लवः। भगवान कृपा करके अज्ञान का बंधन दूर कर दे, यही ठीक है। समय इसको नष्ट नहीं कर सकता है। समय अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीतने दो, समय पर सब हो जाएगा। आप किसी को कहिए भगवान का भजन कीजिए, भजन कीजिए, तो कहते हाँ समय आएगा, हम भी करेंगे। कभी समय नहीं आएगा। काल अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए इस घर में अकस्मात अंधकार हो जाए, बिजली का कनेक्शन दूर हो जाए, सूरज का प्रकाश भी न पहुंचे, और हम में से बैठे हुए कुछ लोग कहें कि ठीक है चुपचाप बैठे रहिए, प्रकाश आएगा, समय पर अपने आप आएगा। समय पर क्या आएगा? कनेक्शन जोड़ेंगे तब आएगा कि समय बीतने से वो आ जाएगा। करोड़ों वर्ष बीत जाएगा, प्रकाश नहीं आएगा। या स्विच ऑफ करके रखें और कभी छोड़िए, समय पर अपने आप प्रकाश हो जाए। समय पर कैसे होगा? कोई बच्चा भी अगर ऑन कर दे स्विच तो उसी समय प्रकाश हो जाएगा। उसकी एक विधि है। तो काल के द्वारा अज्ञान का विनाश नहीं होता। काल के द्वारा अज्ञान का विनाश हो गया होता तो बूढ़े लोग सबसे बड़े ज्ञानी होते, क्योंकि बहुत दिन जिए। उनका अज्ञान क्यों नहीं गया? बल्कि अज्ञान और बढ़ जाता है, दूर नहीं होता। एक बार एक लड़का हमारे गांव में एक व्यक्ति से ऐसे कह रहा था, कुछ उपदेश कर रहा था, और जिनसे कह रहा था वे बड़े बूढ़े व्यक्ति थे और उनकी दाढ़ी थी, दूसरे गांव के वे थे। तो ये उपदेश कर रहा था कि आपको भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो कहते हैं 2 दिन का बच्चा हमको उपदेश कर रहा है, ऐसे ही दाढ़ी नहीं पकी है। तो हम सब लोग तो हंसने लगे, और तब तक वो लड़का कहता है हाँ ज्ञान के मसाला से पकाए हैं क्या? ऐसे ही दाढ़ी नहीं पके। दाढ़ी तो ऐसे ही पक ही जाएगी, चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो। आदमी तो कख गघ भी नहीं सीख पाता है और दाढ़ी पक जाती। काल तो सब कुछ नष्ट कर देगा। कुछ जरूरी नहीं है कि दाढ़ी पक गई तो उसके अनुसार उसी अनुपात में ज्ञान भी हो गया है, नहीं। गजेंद्र जी कहते हैं काल इस अज्ञान का नाश नहीं कर पाएगा। यहाँ आत्मलोक आवरण का अर्थ है, आत्मलोक का अर्थ है आलोक या प्रकाश। जीव का सहज प्रकाश है। सहज स्वरूप क्या है? भगवान में प्रीति होना,
भगवान को पसंद करना है, बस यह सहज स्वरूप है, लेकिन उस पर आवरण पड़ गया है। और इसीलिए जीव की जो सहज स्वरूप है, उसकी जो सहज क्रिया है, वो प्रकाशित नहीं हो रही है। गजेंद्र जी कहते हैं कि मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे स्वरूप के विरुद्ध जो आवरण है उसको हटा दीजिए। मैं इस हाथी शरीर में नहीं जीना चाहता, मैं अपने स्वरूप में होना चाहता हूं, ये कहने का आशय है। अथवा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आत्मलोक, आत्म का अर्थ है आपके, लोक का अर्थ वैकुंठ। आपके लोक में जाने में जो आवरण है, जो मेरी अयोग्यता है, उसको दूर कर दीजिए। जो भी मेरी अयोग्यता है आपके धाम में जाने की, उसको नष्ट कर दीजिए। और तब उसका ये अर्थ होगा कि भगवान के धाम में जो व्यक्ति जाता है तो फिर काल के द्वारा उस मोक्ष का विनाश नहीं होता है। काले न जस विप्लव न, जिस धाम का, ये धाम वास का काल के द्वारा विप्लव नहीं, वहां काल की पहुंच ही नहीं है, काल की डाल नहीं गलती है वैकुंठ। काले न जस विप्लव न तस्य आत्मलोकस्य आवरणम मोक्षम इच्छामि। मोक्षम का अर्थ मुक्ति, हटा दीजिए। जीव अपने प्रयास से वास्तव में अविद्या को दूर नहीं कर सकता है। भगवान गीता में कहते हैं तेषा में वानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह नास्यामि आत्मभावस्थ, मैं नष्ट करता हूं। गजेंद्र जी उसी को कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को पाने में जो भी बाधा है, आपके धाम में जाने में जो भी अयोग्यता हमारी है, जो भी पाप है, अशुभ कर्म है, उसको दूर कर दीजिए। तो यह मन में पूर्ण रूप से आ गया है कि हमें इस संसार में नहीं जीना है, मुझे भोगों की कामना नहीं है, मैं चाहता हूं अपने स्वरूप में होना। बड़ा ही सुंदर शिक्षाप्रद श्लोक है। जिजीविषेना हम यामुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भजन्या इच्छामि काले ननजस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। गजेंद्र जी से अपनी स्थिति मिलाकर देखना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो यहां जीना नहीं चाहता है ज्यादा दिन, और जो शरीर मिला है उसी में जीना चाहता है, भले उसमें लाखों दुख हो। मुख्य इच्छा है ज्यादा दिन जीने की, और जी करके अब क्या करें वो तो अपनी अपनी चेतना के अनुसार है। कोई व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है, कोई भोग भोगना चाहता है, और लेकिन जीने की इच्छा चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबको समान रूप से है। शायद ही कोई करोड़ों में एक व्यक्ति होगा जिसको ये इच्छा होगी कि अब मैं वैकुंठ जाना चाहता हूं, इसमें शरीर में रहना नहीं चाहता है, जीना नहीं चाहता। सब जीजीवी से सब जीना चाहते हैं इसी जड़ शरीर में, और अपने स्वरूप में होकर वैकुंठ जाना नहीं चाहते। एक व्यक्ति एक दिन तो इतना तो कहते वैकुंठ जाने की क्या जरूरत है, यहीं रहकर भगवान की सेवा करें, और वैकुंठ में जाकर सेवा नहीं करोगे, एक बहाना है या शक्ति है। वास्तव में हम यहीं रह करके सेवा करें। इतना शरीर में मोह है, अज्ञान है कि आदमी इसी में रहना चाहता है, अनेक बहाना बनाकर। गजेंद्र तो कह रहे हैं न अहम जीजीवी से, मैं इस शरीर में जीना नहीं चाहता, जबकि उनका शरीर व्यक्तिगत रूप से बहुत बलवान था। आपने सुना था उनका गंध पा करके भी बड़े बड़े सिंह बाघ सब दूर भाग जाते थे। और जो गजेंद्र 1000 वर्ष तक जल में लड़ सकता है, उनके लिए वो प्रदेश था, उस स्थान में कितना बड़ा शरीर, कितना महत्वपूर्ण शरीर था, लेकिन उसको कहे नहीं बेकार है। फिर मनुष्यों का शरीर तो वो तो 1000 वर्ष लड़े थे, ये तो 100 वर्ष भी जी नहीं पाएंगे आराम से बिना लड़ाई। जब तक जीते भी हैं तब तक अनेक रोग से ग्रस्त रहते। कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, शुरू से अंत तक यदि उस अपने दिनों को देखे और कोई लिखा होगा कि कब कब बीमार पड़े, कब कब खांसी हुई, कब ठोकर लगा, कब क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और उसी में अज्ञान भी, निद्रा भी, कब कब क्रोध आया, कब कब काम का आवेश हुआ, कब लोभ हुआ,
ये सब जोड़ा जाए तो बहुत कम समय बचेगा जिसमें जीव कृष्ण कॉन्शियस रहा होगा, बहुत कम। ज्यादा समय बस संसार के आवेश में रहा, और फिर भी संसार में ही जीने की लालसा रहती। गजेंद्र की यह उक्ति अद्भुत है कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने स्वरूप में होना चाहता हूं, मैं आपके धाम में जाना चाहता। सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मान वजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। सोहम, ऐसा मैं मुमुक्ष, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं इस अविद्या से पार होना चाहता हूं, अपने स्वरूप में होना चाहता हूं, ऐसा मैं। सो अहम, सह अहम सोहम, मुमुक्ष। मैं प्रभु की शरण में हूं, प्रणत हूं, केवल प्रणाम कर रहा हूं। परम का अर्थ है केवलम, केवल मैं प्रणाम कर रहा हूं, भगवान को जानता नहीं हूं ठीक से। यही तो विशेषता है भक्ति की। भक्त भले भगवान को न जानता हो लेकिन प्रणाम करे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। दुनिया में तो ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, भगवान को जानते नहीं हैं लेकिन प्रणाम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जाते हैं चर्च में। भगवान का ज्ञान नहीं है लेकिन कुछ जाकर के हाथ जोड़ना, प्रणाम करना। नहीं जाने वालों की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा ठीक कुछ और है, भगवान को ठीक से जानना। तो गजेंद्र जी कहते, वो कैसे जान रहे? जानते हुए कहते मैं नहीं जानता। क्या जान रहे हैं? विश्व सृजम, जो विश्व की सृष्टि करते हैं, यह भगवान का ज्ञान है। विश्वम, जो विश्व स्वरूप है, विश्व उन्हीं की शक्ति का प्रकाशन है। और फिर भी अविश्वम, विश्व व्यतिरिक्तम, विश्व से बिल्कुल भिन्न है भगवान। विश्व स्वरूप भी हैं और विश्व से बिल्कुल भिन्न। अविश्व, विश्व वेदसम, वेद का अर्थ है धन। यह विश्व भगवान का धन है या उपकरण है। विश्व में जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम, आत्मावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। विश्व वेदसम का अर्थ है कि विश्व ही जिनका धन है, उपकरण। ये भगवान का हथियार है या भगवान का उपकरण, भगवान का सामान है। इसको बंगला में जिनिस कहते हैं, भगवान का जिनिस और किसी का नहीं है। जैसे कई बार मनुष्य कोई सामान रखता है, जैसे खाने के लिए रखा है सामान, हो सकता है कि उस पर चींटियां भर जाए, चींटियां उसको खाती हैं और रोक नहीं पाएगा, लेकिन वास्तव में वो है सामान उस आदमी का। तो उस तरह से ये सामान सब भगवान का है। भले और सब जीव जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन सब भगवान का है। यह विश्व भगवान का है। और विश्वात्मानम, और भगवान विश्व के कण कण की बात जानते हैं, सर्वज्ञ। ऐसा नहीं कि विश्व रच करके भगवान को ही पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, कहां पर, सब उनको पता है। उसे विश्वात्मा कहते हैं। अजम, जो अजन्मा है, प्राकृत जन्म से शून्य है। ऐसे प्रभु को परम, ऐसे प्रभु के चरण में मैं प्रणत हूं, शरणागत हूं, प्रकृष्ट रूप से नत हूं, केवल शरण में आया हूं, मैं प्रभु को जानता नहीं हूं। क्योंकि योग के बिना, भक्ति के बिना भगवान को जानना कठिन है। तो उसी को कह रहे हैं पॉजिटिव रूप से। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। जिनका योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा कर्म बंधन नष्ट हो चुका है, पूर्व का कर्म भी और कर्म की वासनाएं भी नष्ट हो चुकी हैं, उनको कहते हैं योग रंधित कर्माणि। रंधित का अर्थ है दग्ध, जिनकी कर्म वासनाएं और संचित कर्म फल नष्ट हो चुके हैं भक्ति करने से। और हृदय योग विभावित, जिनका हृदय योग से शोधित हो गया है,
भगवान का जप करते करते, ध्यान करते करते, श्रवण कीर्तन द्वारा जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, ऐसे हृदय में योगिनो यम प्रपश्यन्ति, योगी लोग जिनको प्रकृष्ट रूप से पश्यन्ति, देखते रहते हैं, हृदय में देखते रहते हैं, शोधित हृदय में, ऐसे योगेश को मैं नमस्कार कर रहा हूं, योगेश की शरण में। यह योगेश का अर्थ है योग के फलदाता। जो लोग भक्ति करते हैं ये और योग का आचरण करते हैं तो इसके फल को भगवान देते हैं, इसलिए उनको योगेश कहते हैं। आप सब देखते हैं संसार में बहुत आदमी काम करता है, जॉब करता है, लेकिन फल देने वाले कुछ और दूसरे लोग होते हैं। फल देना मतलब पगार देना, मासिक वेतन देना, चाहे साप्ताहिक देना। काम करते हैं सब लोग, लेकिन काम का फल देने वाले दूसरे दूसरे होते हैं। तो हम लोग जो भजन कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो इसका फल कौन देता है? सरकार तो दे नहीं रही है, कोई कंपनी भी नहीं दे रही है। तो इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा, क्योंकि इसका फल देने वाले योगेश हैं। योग के इस यहाँ योग के फलदाता अर्थ के। इसीलिए परम विश्वास के साथ भक्ति करते चलना चाहिए। भगवान फल देने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको भले कोई अप्रिशिएट ना करे दूसरा व्यक्ति अंधा, लेकिन भगवान सब जानते हैं, वे फल देते हैं। दूसरा तो व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि इसका इतना बड़ा फल हुआ। जैसे अजामिल के विषय में जमराज के दूत आकर के उसके गले में रस्सी बांध दिए थे, लेकिन योगेश 4 दूत भेज दिए कि जाकर के छुड़ा उसको। वो योग का फल देते हैं। नाम उच्चारण करना सबसे टॉप योग है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो भगवान के नाम को लेने वाला व्यक्ति मर रहा था और उसके गले में फांसी बांध दी गई। यह बहुत बड़ा अपराध था जमराज जी का। जमराज के दूतों को भगवान के दूतों ने पीटा नहीं, यही काफी था। वो बहुत बदमाशी किए थे। जानना चाहिए ना कि भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है। तो भक्ति के प्रभाव को तो भगवान जानते हैं और फल देते हैं। अजामिल मुक्त हो गया। एक बार की सत्य घटना है। महात्मा लोग बताते हैं, घटना चाहे जैसी हो। एक व्यक्ति था, वो नियम ले लिया कि भगवान का नाम मैं नहीं लूंगा कभी भी, भूल कर जीवन में। तो उसके घर के लोग बड़े परेशान थे, कहते थे। जब एक महात्मा आए घर में तो उनसे कहे कि ये कभी नाम नहीं लेता है। तो साधु ने कहा कि मैं इसको बाध्य कर दूंगा नाम लेने के लिए। नाम क्यों नहीं लेगा? तो थे बलवान शरीर वाले, एक दिन बैठे थे अकस्मात उसके ऊपर चढ़ बैठे, गला दबाने लगे। सब लोग घर से बाहर गए थे और उसको तो लगा कि अब तो मार ही डालेगा और छोड़ दे कह रहा था। तो वो कहे नहीं छोड़ूंगा। बोलो एक बार विष्णु कहो। पहले तो नहीं कहा, लेकिन देखा कि अब मार डालेगा तो बहुत अफसोस में एक बार कहा विष्णु कह करके बाद में अफसोस करने लगा कि हाय मेरे जीवन का व्रत खत्म हो गया है। ये मैं तो विष्णु बोल दिया है, क्या हो। तब अब उसकी मृत्यु हुई। यमराज के वहां हाजिर किया गया। केवल पाप ही किया था, एक बार भगवान का नाम बोला था, वो भी जबलात, विवश अवस्था में, मरने के डर से। तो यमराज जी उसको कहने लगे कि पहले तुम पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? तो वो कहता है कि पुण्य भी कुछ किया हूं क्या? तो यमराज जी ने कहा हाँ, एक बार तुम भगवान का नाम लिए हो विवश अवस्था में, तो उसका फल भोगना चाहोगे कि अपने पापों का? तो उसने कहा कि
अरे पाप का फल तो भोगना ही है, पहले वह फल दे दो। भगवान का नाम बोला हूं, एक बार उसका फल दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने कह दिया कि लेकिन समझ करके फल देना, कितना फल होता है उसका। अब तो जमराज जी इतने पर, वो तो महाभागवत हैं, सोचने लगे कि भाई भगवान का एक बार नाम बोलने का फल कितना होता है। अब अपने क्लर्कों से, चित्रगुप्त जी से पूछने लगे कितना फल होता है। वो सब चकित हो गए। तब जमराज जी गए, उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से पूछे। ब्रह्मा जी ही सब कुछ जानते हैं, भगवान के पुत्र हैं डायरेक्ट। ब्रह्मा जी से जाकर के जमराज जी पूछे। वो पापी भी साथ में गया था। तो गए जमराज जी जाकर के पूछे ब्रह्मा जी से कि भगवान के नाम का एक बार उच्चारण किया जाए तो उसका कितना फल होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता, नाम जब तो मैं करता हूं, लेकिन इसका कितना फल होगा एक नाम का, ये तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि भगवान नाम के सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव जी हैं, उनसे जाकर के पूछा जाए। तो जमराज जी ने कहा कि ठीक है, तो आप भी चले। तो ब्रह्मा जी और जमराज जी और वह पापी तीनों गए शिव जी के पास कैलाश। शिव जी से पूछे कि एक बार भगवान के नाम उच्चारण का क्या फल होता है। शिव जी कहे मैं तो नाम जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, लेकिन कितना फल है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कहा कि जिनका नाम है उन्हीं से पूछा जाए, भगवान से चल करके पूछा जाए। तो शिव जी भी साथ में हो गए भगवान के पास बैकुंठ धाम। वहां भगवान ने सबका स्वागत किया, बहुत आव भगत किया, आदर किया और पूछा कैसे आए आप लोग, कोई न कोई अर्जेंट काम है तब तो आए। एक बार नाम उच्चारण का ये फल हो। भगवान ने कह दिया कि इसको कितना फल मिलना चाहिए वो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन धाम कम से कम इसको बैकुंठ में रहने दीजिए, बैकुंठ में रहेगा, ऐसा महात्मा लोग कहा करते हैं। तो वास्तव में भक्ति के फलदाता श्री कृष्ण है, विष्णु है, उनको योगेश कहते हैं। और लोग दूसरे कर्मों का बहुत महत्व समझते हैं। आप उनका काम कीजिए, ऑफिस अटेंड कीजिए तो पैसा देंगे, लेकिन आप कहीं बैठ कर 1 घंटा जॉब कीजिए तो उसकी कोई कदर नहीं है। यहाँ पर तो कुछ भी काम कीजिए तो कम से कम सुना हूं कि जो ग्रीन कार्ड नहीं धारण करते हैं उनको भी कुछ मिल जाता है घंटा। और किसी को सुनता हूं कि $40-45 घंटा में मिलता है, या और भी मिलता है। लेकिन 1 घंटा जॉब किया तो उस जॉब का पगार कौन देगा? $1 भी उसकी कीमत नहीं है ना, नहीं देगा। लेकिन भगवान देने वाले हैं, सब वो जोड़ करके रखते हैं। योग का फल भगवान देते हैं। ऐसे प्रभु की मैं शरण में हूं। तब यह प्रश्न होता है कि सभी लोग तब योग का ही आश्रय क्यों नहीं लेते हैं? जो फल भगवान देने वाले हैं और योग से ही भगवान को पाया जा सकता है, तो सब लोग योग क्यों नहीं करते हैं? अर्थात सभी लोग भगवान का नाम जप क्यों नहीं करते? सभी क्यों नहीं भागवत पढ़ते हैं, क्यों नहीं भक्ति करते हैं? तब इसका उत्तर गजेंद्र देते हैं। नमो नमस्तुभ्यम सह्य वेग शक्ति त्रयायाखिल धे गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्तमने। हे प्रभु, आपकी जो 3 शक्तियां हैं माया की, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनके द्वारा जीव में राग उत्पन्न हो गया है। इस संसार में राग, द्वेष, लोभ ये सब उत्पन्न हुआ है। तो जीव संसार को भोग रहा है। असह्य वेग शक्ति त्रय, आपकी 3 शक्तियां हैं और उनका वेग असह्य है। यहाँ वेग का अर्थ है राग आदि वेग। सारे जीव संसार को भोगने पर पड़े हुए हैं, भगवान को समझने पर नहीं। माया का ऐसा बड़ा प्रभाव है, ऐसी माया की गहरी पकड़ है।
आप देख रहे हैं संसार में चारों तरफ कारें हैं, सब है, लोग दौड़ रहे हैं, हुरुर 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 जा रहे हैं, चारों तरफ फंसे हुए। इतना बड़ा राग है, परिवार में राग है, देह में राग है, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये कर लूं, भगवान की तरफ ध्यान नहीं। तो इसको असह्य वेग शक्ति कहते हैं। भगवान की माया का वेग असह्य, सह नहीं पाता है। जी सह नहीं पाने का मतलब है कि वह धीरज नहीं रखता है कि भगवान का भजन करें तो चलता रहेगा, जन्म मरण है, ये सब नहीं देख पाता। अखिल धी गुणाया, और भगवान सभी समस्त धी माने इंद्रियों की वस्तुओं के रूप में भगवान है, जबकि प्रकट वस्तु जो इंद्रियों को भोगने को मिल रहा है वो भी भगवान बनाए हैं। जीव स्वयं लेकर नहीं आता है, तो कोई भी जीव लेकर के नहीं आया, मैं नहीं लाया, आप नहीं लाए, तो है वस्तु कैसे? तो भगवान वस्तु के रूप में उपस्थित। लेकिन फिर भी कदिंद्रियाणाम अनवात वर्तमने, और भोगों के तरफ इंद्रियां हैं, इसलिए कत इंद्रियां हो गई, कुत्सित इंद्रियां। तो जिनकी इंद्रियां दूषित हो गई हैं, विषयों को भोगने में लगी हुई हैं, उनके लिए तो आपके भक्ति का मार्ग पा पाना बहुत कठिन है। वो आते ही नहीं है भक्ति पर, इंद्रियां दूषित है, भोगों में लगी हुई है। लेकिन आप बड़े दयालु हैं, प्रपन्न पालाय, आपके शरण में जो हो जाता है उसका पालन करते हैं, इस माया शक्ति से बचा लेते हैं। आपकी दुरंत शक्ति है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं शरण में हूं। और अब लास्ट श्लोक बोल रहे हैं, यह जीव है नायम वेद स्वमात्मानम जच्छत्याहम धियाहतम। आपकी शक्ति से, माया शक्ति से अहम धिया, अहम बुद्धि हो गई है देह में, और सांसारिक पदार्थों में माया बुद्धि भोगने में लगा हुआ है, इसलिए हतम आवृत है। हतम का अर्थ है मारा जाना या अज्ञानी बना दिया जाना। तो इसीलिए स्वम आत्मानम न वेद, वह अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, या आपको नहीं जानता है। तम दुरत्य माहात्म्यम भगवंतम इतोस्म्यहम्, आपकी दुरंत महिमा है, आपका दुरंत प्रभाव है। एक व्यक्ति सारे जीवों को मोह की रस्सी में बांध करके रखा है, सब जीव संसार को भोगने पर पड़े हुए हैं। आपकी अद्भुत शक्ति का प्रभाव है, ऐसे प्रभु की मैं शरण में हूं। इस प्रकार गजेंद्र का यह स्तोत्र पूरा हुआ। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभिमानः नैते जदोपससृपु निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरस। इस प्रकार गजेंद्र जी ने निर्विशेष का वर्णन किया। निर्विशेष का अर्थ है मूर्ति भेद के बिना ही उन्होंने भगवान को पुकारा, अर्थात भगवान के हाथ पैर या सांवला या पीताम्बर आदि का कुछ उन्होंने वर्णन नहीं किया। व्यक्ति के अलग अलग विशेषताएं होती हैं तो उनको विशेष कहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को इस तरह से बुलाया नहीं, निर्विशेष भाव से बुलाया बिना मूर्ति भेद के। लेकिन निर्विशेष का क्या अर्थ हुआ, किसको बुलाया? जिसको बुलाया हुआ आया, सीधा इसका उत्तर है। यह निर्विशेष का अर्थ वह निर्विशेष नहीं हुआ निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। शब्दों को हमें ठीक से समझना चाहिए। शब्द एक ही होता है, भिन्न भिन्न जगह पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे आपने शायद पढ़ा होगा, कुछ लोग पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आवश्यकता होती है, मांग होती है, मांग डिमांड। तो डिमांड का यह अर्थ नहीं हुआ कि हम किसी से कुछ मांग लिए इसको डिमांड कहते हैं। यह आवश्यकता है, उसकी परिभाषा कुछ और है। डिमांड का अर्थ होता है बाजार। हम कुछ मांगे इसको डिमांड नहीं माना जाए। और आवश्यकता का अर्थ उस वास्तव में उसकी योग्यता मानी जाती है। तो कई जगह कई शब्दों का अर्थ है भिन्न भिन्न होता है।
निर्विशेष का अर्थ है बिना मूर्ति भेद के वर्णन किया। जैसे हम कहें यहाँ पर कि भाई ये प्रसाद है, निर्विशेष भाव से बांट दो, तो निर्विशेष भाव से बांटने का मतलब यह है कि किसी का चेहरा मत देखो, देते जाओ, ये निर्विशेष। निर्विशेष का यह अर्थ यह नहीं है निराकार, यह अर्थ नहीं। तो गजेंद्र निर्विशेष भाव से ईश्वर का वर्णन किए, मूर्ति भेद के बिना। तो इसको सुनकर विविध लिंग भिदाभिमाना, जो विविध चिन्ह धारण करने वाले देवता लोग हैं और सोचते हैं कि हमको कोई पुकारेगा तो वह कहेगा कि हे शूलपाणी जी आइए, या हे कमंडलधारी ब्रह्मा जी आइए, या हे वज्रधारी आइए। तो देवताओं में भावना है कि भाई हमारा यह नाम है और हमारा यह स्वरूप है, हमको कोई पुकारेगा तो हम जाएंगे। देवता सब तमाशा देख रहे थे, वे रक्षा करना भी चाहते थे। वास्तव में रक्षा करने के लिए उद्यत होते थे। तो गजेंद्र कह दिए कि जस ब्रह्मा दयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा, नाम रूप भेद न फल गया च कलया करता। जिनके एक सूक्ष्म छोटी कला से ब्रह्मा आदि का जन्म हुआ है, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी समझ जा रहे थे कि तो हमको पुकार नहीं रहे हैं। इंद्र वज्रपाणी है, वज्रधर है, वो भी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन पुकार नहीं रहे थे। चक्रवर्ती पाजी तो ये कहते हैं कि जब इन्होंने कहा कि जिनके अति सूक्ष्म कला से ब्रह्मा आदि का जन्म हुआ है, सारे देवताओं का भी प्रभु हमारी रक्षा करे, तो इंद्र आदि देवता कहते हैं तब तो तुमको मरना है निश्चित। जिस प्रभु को तुम पुकार रहे हो इतना जल्दी नहीं आते हैं, और वो इतना छोटी छोटी बात के लिए दौड़े हुए आएंगे। कितने हाथियों को ग्रह पकड़ लेते होंगे, कितने जीवों को भगवान आया करके यहाँ एक एक जीव छुड़ाया करेंगे। वो लोग ये सोच रहे थे कि भगवान नहीं आएंगे, भगवान ऐसे आइडेंटिटी काम के लिए आविर्भूत नहीं होंगे। तो लोग चाहते थे, लेकिन गजेंद्र इधर से कहते थे नहीं, ऐसा बोलते थे कि वो लोग समझते तो हमें पुकार नहीं रहे हैं। तो एवं गजेंद्र मुप वर्णित निर्विशेषम, निर्विशेष का वर्णन किए। तो ब्रह्मा दयो, जिन देवताओं में ब्रह्मा जी आदि हैं, तो ब्रह्मा शिव इंद्र आदि ये सब ब्रह्मा दयो विविध लिंग भेदाभिमाना, ये विविध लिंग चिन्ह धारी के अभिमान में रहते, मैंने वही भावना रहते, मैं ये हूं मैं वो हूं, हमको पुकारेगा। और वो लोग ईश्वर हैं भी नहीं, परम ईश्वर नहीं है, तो इसीलिए नहीं आए। जदा एते न उपसस्रिपुः, जब इनमें से कोई भी व्यक्ति गजेंद्र को छुड़ाने के लिए नहीं आया, तत्र तदा हरि आविः अभूत, आविराशित भगवान प्रकट हुए इस प्राकृतिक जगत में, वैकुंठ से आए। अभी यहाँ स्थान पर प्रकट हुए उसको नहीं कह रहे, आविः बभूव, भगवान प्रकट हुए, क्योंकि भगवान अखिल अमरमय है, सर्वदेवमय है। भगवान आ गए तो सब देवता आ गए, समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वो सभी देवताओं की पूजा कर लिया है। भगवान अखिल अमरमय है, सर्वदेवमय। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदा सुजतो गजेन्द्रः। तो भगवान ने गजेंद्र को इस तरह तद्वद आर्तम उपलब्ध, इस प्रकार दुखी देखकर समझकर, आर्तम बहुत गजेंद्र दुखी थे। 1 वर्ष तक युद्ध करके वे तो बाहर शरीर की दृष्टि से बहुत थक गए थे, और सांसारिक बंधन का अनुभव करके, माया बंधन का अनुभव करके वे और अधिक दुखी थे। तो आर्त, तद्वद आर्तम, उपलब्ध समझकर, क्यों? क्योंकि जगन निवास, भगवान जान गए बहुत दूर से अपने धाम में ही कि गजेंद्र इस तरह से दुखी है। क्यों? कि जगन निवास, जगत निवास, जगत का अर्थ जीव, जीवों के भीतर ही रहते हैं, सर्वत्र हृदय में रहते हैं। तो वे जान गए
तो वे चले गरुड़ पर चढ़कर। स्तोत्रम निवसम्य दिविजयी सहसं स्तुवद्भि छंदोमयन गरुणेन समूह्यमान। तो भगवान जब चले तो उनके पार्षद स्तुति कर रहे थे भगवान की। हमेशा भगवान का कीर्तन होता रहता है। भगवान के साथ पार्षद चलते हैं तो उनका कंठ कोटि कोटि गंधर्वों से भी अधिक सुंदर है और भगवान की स्तुति गाते हुए चलते हैं। और इसके साथ ही साथ गरुड़ जी का जो पंख है उसमें छोटे छोटे पंख अवान्तर लगे हुए हैं, तो वो इतना सुरीला आवाज पंख करता है कि वही बाजा का काम करता है। हारमोनियम के पत्ती से भी लाखों गुना अधिक सुंदर आवाज उसमें से निकलती रहती है। गीत के अनुसार आवाज निकलती है। भगवान चलते हैं तो इस तरह कीर्तन होता रहता है। तो उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की स्तुतियां हो रही थी और जब भगवान आए देवताओं के लोक से, बहुत ऊपर बैकुंठ से आ रहे थे, देवताओं के लोक से आए, देवता लोग दिखे तो सब सकपका करके भगवान के पीछे पीछे चले। अब वे लोग अनुभव करने लगे कि अरे हम लोग तो बहुत अपराधी हैं, भगवान आ गए, काम तो हमको करना चाहिए था। हम लोग नौकर किस दिन के लिए हैं जब भगवान को ये काम करना पड़ेगा। और वे लोग तो बड़े लज्जित थे। तो ये सब भगवान के साथ चले जल्दी जल्दी। इस तरह से गरुड़ जी बहुत वेग से चल रहे थे, लेकिन उनके वाहन भी तो बहुत वेग से चलने वाले हैं, तो वे सब भी भगवान के साथ चले। भगवान उनको कहे नहीं कि चलो 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 मेरे भक्त को बचाओ, लेकिन अब वो भाई स्वामी आ रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर कोई सरकारी आदमी हो, बड़ा व्यक्ति हो और अकस्मात राष्ट्रपति आवे, इस रास्ते से गुजरे, तो जाएगा कि नहीं। अरे हमको सूचना नहीं मिली, हम चलते हैं। तो भगवान इस तरह से आए तो सारी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि सब चले साथ साथ। यहाँ सह दिविजय कहा गया। दिविजय जिनका दिवी में, आकाश में जन्म हुआ, स्वर्ग में जन्म हुआ, उनके साथ भगवान चले। सह संस्तुवत भी सब लोग जयकार कर रहे थे। भगवान के पार्षद जयकार कर रहे थे। कैसे चले? गरुड़ेन, गरुड़ पर चढ़ करके भगवान आ रहे थे। कथम भूतेन गरुड़ेन छंदोमयन। छंद का अर्थ इच्छा। गरुड़ जी की चाल संकल्पमय है। एक पंख मारने पर करोड़ों योजन जा सकते हैं। मन की स्पीड से चल रहे थे। अथवा वेदमय है। जब चलते हैं तो वेद की ऋचाएं उनके पंख से निकलती हैं। उनका शरीर का एक एक अंग वेदमय है, इसलिए छंदमय कहा गया। लेकिन यहाँ छंद शब्द स्वच्छंद इच्छामय से है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शीघ्राय उक्तम। इस प्रकार से शीघ्रता बताने के लिए गरुड़ जी की विशेषता बताई जा रही है। गरुड़ जी मन की गति से चल रहे थे, क्योंकि गजेंद्र बहुत आर्त थे, इसीलिए भगवान बहुत तेज गति से चल रहे थे। कभी कभी गरुड़ जी पर वे बड़ी मस्ती से चलते हैं, बहुत तेज नहीं चलते हैं, लेकिन इस बार जो चले हुए गरुड़ जी पर, तो गरुड़ जी मन के स्पीड से चल रहे थे। मन कितना तेज चलता है। मैं अभी बैठा हूं, वृंदावन घूम आया, देख रहा कृष्ण बलराम मंदिर ऐसे है, ये है वो, ये मन की स्पीड इतनी है। तो गरुड़ जी मन के स्पीड से चल रहे थे। समूह्यमान, ऊह्यम का अर्थ है बाह्यमान। भगवान ढोए जा रहे थे गरुड़ जी के द्वारा। और चक्रायुध, चक्र लेकर के आए। चक्र से काम लेना था। वहां बहुत मजबूत ग्राह पकड़ लिया था भक्त को, तो पहले तो उसको मारना था। ग्राह को मार करके तब अपने भक्त को छुड़ाना था, इसलिए चक्रायुध। चक्रधर भगवान है, चक्र हाथ में लेकर। अभ्यगमद आसु, बहुत जल्दी आए। जतो गजेंद्र, जहां गजेंद्र थे उस तरह भगवान बहुत जोर से आ रहे थे, बहुत जोर से आ रहे थे। देवता सब पीछे छूट गए, इतना जोर से गरुड़ जी चल रहे थे। लेकिन सोनत सरस उरुबले न गृहीत आर्थ। उरुबले न, गजेंद्र एक महाबलशाली ग्राह के द्वारा पकड़े गए थे, गृहीत, और इसलिए आर्त। जब उन्होंने देखा आकाश में कि भगवान आ रहे हैं, बहुत दूर गरुड़ जी चमकने लगे,
जैसे भगवान सूर्य बहुत दूर हैं फिर भी इतना प्रकाश आता है, तो गरुड़ जी बहुत दूर से दिखाई दिए और गरुड़ जी के कंचन वर्ण देह पर सोने जैसा उनका वर्ण है और उस पर सांवले मेघ के समान भगवान बैठे हुए थे। इसको देख लिए गजेंद्र, तो देख करके वे एक कमल का फूल उखाड़े वहां पास से, या उखड़ गया होगा युद्ध में, बहुत पहले से बासी फूल होगा जो भी हो, उसको वो लिए और लेकर के भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। सदा भगवान को पुष्प चढ़ाए थे, इंद्रदुम्न शरीर में भगवान की पूजा किए थे, तो वही स्वभाव इस समय रहा। तो जगतपति भगवान को फूल अर्पण करने के लिए सूंड में ले लिए और इतना ही कह पाए, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान नमस्ते, यही अंतिम शब्द बोल रहे थे। अब मरने की बेला आ गई थी, डूबने वाले थे। हे नारायण, हे जगन्नाथ, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस तरह से अति कृच्छ्रात, बहुत कष्ट से बोल पाए लास्ट में भगवान का नाम। इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, गिरम आह कृच्छ्रात नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। ये 3 नाम भगवान के बोले और कहे मैं आपको नमस्कार करता हूं, फूल अर्पण करते हुए। और भगवान बहुत दूर से देख लिए तो तंविक्ष पीड़ित मजह सहसावतीर्ज, अजह अजन्मा भगवान अपने भक्त को जब पीड़ित देखे, दुखी देखे, वो आय आय कर रहे थे, मरने की बेला थी, तो भगवान सहसा अवतीर्ज, गरुड़ जी से सहसा उतर गए। उतरने का मतलब यह है कि गरुड़ जी भी मंद गति से चल रहे हैं। भगवान को ऐसा अनुभव हुआ कि आज भी मंद गति से चल रहा है, इसलिए छोड़ करके वे भाग आए बहुत जोर से। एक भक्त कवि ने तो लिखा है कि भगवान गजेंद्र का उद्धार करके बचा करके जा रहे थे तो गरुड़ जी रास्ते में मिले। ऐसा तो गरुड़ जी बहुत लज्जित थे कि क्या करूं, हमारा इतना स्पीड नहीं है। कहने का आशय यह है कि भगवान गजेंद्र जी को बचाने में अद्भुत तीव्रता किए थे। इतना भगवान तेज कभी नहीं दौड़ते हैं, बहुत आराम से चलते हैं, उनके भक्त सारा काम करते रहते हैं। लेकिन इतनी घबराहट में लग रहा था कि जैसे वो मर जाएगा। भगवान दौड़े थे गरुड़ को छोड़कर। तो भगवान की यह लीला बहुत ही आकर्षक है और भगवान के स्वभाव को व्यक्त कर रही है कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। अवतीर्ज सहसा, वो भी गरुड़ जी से कह करके नहीं, सहसा का अर्थ है कि गरुड़ जी से उन्होंने कहा नहीं, चाहे भगवान के मुख से निकला होगा अयम अपि मंद गति कह करके और चल दिए होंगे। तो भगवान तो आत्मा के भी आत्मा है, मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे आत्मा है, आत्मा से परे परमात्मा है, तो बहुत स्पीड से चले होंगे भगवान। और उतर करके चले और आ करके ग्राह को गज को पकड़ लिए। सग्राहम आसु कृपयोज्जहार। सग्राहम, सग्राहम का अर्थ है कि जब भगवान ने हाथी को उठाकर तट पर लाना चाहते थे, खींच करके जब लाए, उठाकर ऊपर से भगवान आए, ऐसे पानी में उतरना नहीं पड़ा। भगवान आत्मा के भी आत्मा है। देवताओं का शरीर आकाश में रहता है, तो फिर भगवान आकाश में रहे, स्पिरिट, इसमें कहना ही क्या है। तो वे आए और सीधे हाथी को पकड़कर टांग लिए तो ग्राह भी पकड़े पकड़े ऊपर आ गया। वो छोड़ा नहीं, डरा नहीं भगवान से, वो जानता था कि ये भगवान है। और ग्राह ने गजेंद्र का चरण भी इसी आशय से पकड़ा था। देवल जी ने साप दिया था उसको, वो कथा कल आएगी। तो इसीलिए गजेंद्र का वो चरण पकड़ा था, भगवान आएंगे जरूर बचाने के लिए, तो मैं भी इस योनि से उद्धार पा जाऊंगा। तो गजेंद्र जी का चरण पकड़े पकड़े आए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सग्राहम,
ग्राह के साथ उच्चहार, ऊपर उठा लिए भगवान, कृपया उच्चहार, और ला करके तब ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा, अरि से सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह का मुख फाड़ा पहले। और भगवान इस तरह से मुख फाड़ रहे थे, निकट से चक्र चला करके, कि वो देखना चाहते थे कि किस तरह से इनके पैर में दांत गड़ा है उसका, और चक्र गजेंद्र पर न लग जाए, उनके पैर में न लगे, केवल ग्राह का मुख फाड़े। इस तरह से बहुत बारीकी से भगवान मार रहे थे। तो अरि से सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख उत्पाटित किए, फाड़ दिए, तो छूट गए गजेंद्र। और संपश्यताम उच्छ्रियाणाम, उत्श्रिय, उच्छ्रिय जिनका सौंदर्य बहुत अधिक होता है उनको देवताओं को उत्श्रिय का, देवता सब तमाशा देख रहे थे। संपश्यता, वो तो बेचारे बिल्कुल हक्का बक्का हो गए कि हाय ये तो काम हम कर दिए होती, भगवान को करना पड़ा है। मानो भगवान ये भाव व्यक्त कर रहे थे कि तुम लोग तमाशा देख रहे हो, मेरा भक्त मर रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। मानो भगवान ऐसे कहते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं आवे काम करने लगे कमर कस करके और अपने छोटे लोगों से कुछ न कहे, तो समझ लिया जाता है कि यह व्यक्ति कुछ रुष्ट है। तो कहता नहीं दौड़ो 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 बचाओ इसको, ये करो ये करो। लगता है कि भगवान ग्राह को जब मारे तो कुछ खून की बूंदे भगवान के पीताम्बर पर पड़ी होंगी या देह पर, फिर भी भगवान एकदम कमर कस करके तैयार है गजेंद्र की रक्षा के लिए। तो देवता सब देख रहे, संपश्यताम उच्छ्रियाणाम, देवता सब चमक रहे थे और देख रहे थे हक्का बक्का होकर। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि सब देख रहे थे। तो यह प्रश्न होगा कि भगवान को रोक करके वे लोग क्यों नहीं काम करने लगे? तो इसका एक उत्तर यह भी है कि वे लोग भगवान के वात्सल्य को देख रहे थे, शायद इसी से वे स्तंभित थे इस दृश्य को, कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं। सरोवर से लाना, मुख काटना, सहलाना चरण को, जहां दांत गड़े थे वहां भगवान अपने कर कमल से सहलाने लगे। लेकिन भगवान के हाथ से छूते ही गजेंद्र बिल्कुल चतुर्भुज रूप हो गए। और मरा हुआ शरीर नहीं पड़ा था तट पर। यदि शरीर मरा हुआ पड़ जाता है और गजेंद्र अपने दूसरे स्वरूप से गए होते भगवान के धाम में, तो आज इतिहास यह नहीं कहता कि भगवान गजेंद्र की रक्षा की। आखिर जब मर ही गए तो रक्षा क्या किए? तो भगवान दोनों कार्य किए, ग्राह से तो छुड़ा ही दिए, और जो कहते थे कि मैं आपके धाम में जाना चाहता हूं, मैं अविद्या से मुक्त होना चाहता हूं, तो भगवान के स्पर्श मात्र से मुक्त हो गए। अरे जिनके नाम की ऐसी महिमा है तो उनके हाथ के छूने में क्या जादू होगा, इसको सहज समझा जा सकता। तो भगवान की कृपा से गजेंद्र इस तरह मुक्त हो गए। जब मुक्त हुए तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 4 अध्याय में, जब गजेंद्र बिल्कुल अपने स्वरूप में हो गए, भगवान ने वो लीला कर दिया, तो देवता लोग बाजा बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। तत्काल इसी अध्याय में इसका वर्णन क्यों नहीं है, ये प्रश्न उठाया गया है। तो भगवान जब ये लीला कर रहे थे, गजेंद्र को छुड़ा रहे थे, सहला रहे थे, तो उस समय फूलों की वर्षा देवता नहीं किए, सब चकित थे। और इसलिए भी नहीं किए कि भगवान फूल से ढक जाते, देखने में अवरोध पड़ता इस लीला। जो सावर फूल की वर्षा होती तो ये लीला देख नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग पहले नहीं बरसाए और पहले कोई गान बजान भी नहीं किए, देखते रहे। जब मुक्त हो गए गजेंद्र जी, चतुर्भुज रूप में हो गए, भगवान वहीं खड़े हैं, तब धारावाहिक फूलों की वर्षा करने लगे और बहुत नृत्य होने लगा, बाजा बजने लगा। इसका वर्णन कल आएगा कि पूर्व जन्म में वो ग्राह कौन था और गजेंद्र जी कौन थे, और वैकुंठ जाने से पहले उस साइट पर भगवान ने प्रवचन किया है, उसको कल हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गन्धर्वः ब्रह्मेशान पुरोगमः मुमुचुः कुसुमासारम् ससन्तः कर्म तद्हरेः नेदुर्दुन्दुभयो दिव्यः गन्धर्वानन्दृतुर्जगुः ऋषयश्चारणः सिद्धः तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा तदा उस समय जब गजेंद्र भगवत पार्षद रूप धारण किए, उस समय देवर्षि गण, गंधर्वा गंधर्वगण, ब्रह्मेशान पुरोगमः, ब्रह्मा और शिव जी जिनके नेता हैं वे सब देवगण मुमुचुः वर्षा कर रहे थे। कुसुमासारम अखंड कुसुम की पुष्प की अखंड वृष्टि करने लगे। ससन्तः प्रशंसा करते हुए, कर्म की, लीला की, तद उस कर्म की, गजेंद्र उद्धार की, हरे हरि के, नेदुः बजने लगी, दुन्दुम्भयः दुदुम्भिया, दिव्या स्वर्गीय, गंधर्वः गंधर्वगण, नंद्रतुः नाचने लगे, जगुः गाने लगे, ऋषयः ऋषिगण, चारणः चारणगण, सिद्धः और सिद्धगण, तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, पुरुषोत्तम भगवान की। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कल की कथा से इसका संबंध जोड़कर देखना चाहिए। तदा जदा भगवता गजेंद्रो पार्षद रूपम प्रापितः, जब भगवान ने गजेंद्र जी का स्पर्श किया और वो भी पैर पकड़ करके, जैसे लगता था भगवान मानो क्षमा मांग रहे हैं कि देर हो गई आने में, तो भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही गजेंद्र बिल्कुल चतुर्भुज रूप में हो गए, भगवत पार्षद रूप में। तो उस समय भगवान के इस कर्म को देखकर देवर्षि गण, गंधर्वगण और ब्रह्मा जी, भगवान शिव तथा उनके साथ आए हुए अन्य समस्त देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे आकाश। धारावाहिक रूप से पुष्प की वर्षा हो रही थी। आसार का अर्थ है मूसलाधार, फूल की बहुत वर्षा हो रही थी। देवलोक में बहुत फूल है और सब सुगंधित है, यहाँ जैसा निर्गंध नहीं है। सब बहुत बड़े बड़े पुष्प होते हैं, बहुत कोमल और बहुत सुगंध।
ऐसा भागवत में वर्णन है कि भगवान एक पारिजात उखाड़ कर लाए थे सत्यभामा के कहने से, तो उस वृक्ष के साथ स्वर्ग के भंवरे भी आ गए थे, जबकि गरुण जी बहुत तेज गति से चल रहे थे, वृक्ष लेकर बहुत तेज गति से चल रहे थे, लेकिन भंवरे सब आ गए उसके साथ, स्वर्ग के भंवरे द्वारका में आ गए। तो बहुत सुगंधित पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान के इस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वाह, धन्यवाद, भगवान की लीला, भगवान की कृपा इस कर्म में प्रकट हो रही है। जुग जुग तक यह इतिहास गाया जाएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं गंगा जी के तट पर, सूत गोस्वामी गा रहे हैं, और उसके बाद हजारों हजारों स्थान पर ये भगवान की लीलाएं गाई जाती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो हरे तत्कर्म ससंत प्रशंत, हरि के इस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दुदुम्बियां बजने लगी आकाश में। जैसे हम लोग इस संसार में बहुत से वाद्य देखते हैं, तो ये वाद्य उतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसे बैंड है, बैंड बाजा, क्या क्या। देवताओं के यहाँ सब प्रकार के वाद्य हैं और सब फर्स्ट क्लास के स्वर्गीय बाजा है, उनकी आवाज और उनका ड्यूरेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए दिव्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दिव्या का अर्थ है जो स्वर्ग में ही केवल पाए जाते हैं, इस पृथ्वी पर नहीं। तो वैसे बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, नाचने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, और सिद्धे चारण और ऋषिजन ये भगवान की वैदिक मंत्रों से स्तुतियां करने लगे, बोलने लगे पद्य। तो इस तरह से प्रशंसा हो रही थी। तो महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान आए गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, लेकिन गजेंद्र के उद्धार के साथ साथ ग्राह का भी उद्धार हो गया। तो मानव पूछते हैं कि ग्राह कौन था इतना भाग्यशाली? तब वे कहते हैं, योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल सापे न हुहुर गंधर्व सप्तम। यह असौ ग्राह, असौ ग्राह कह रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जितना सौभाग्यशाली गजेंद्र जी को मानते हैं, उतना ही ग्राह को भी मानते हैं, इसलिए असौ शब्द कह रहे हैं। असौ का अर्थ होता है यह। जैसे लगता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ध्यान में उसी साइड पर पहुंच गए हैं और महाराज परीक्षित बगल में खड़े हैं, तो वो कहते हैं यह असौ ग्राह, यह ग्राह है। ये कथा की अभिनिवेशता को व्यक्त कर रही। कितना आवेश है। कौन व्यक्ति कथा कहेगा गजेंद्र मोक्ष की और अपने को त्रिकुट पर्वत पर न देखे या उस सरोवर में न देखे? तो सुखदेव गोस्वामी का चित्त पूर्णतः चला गया है वहां भगवान के साथ और देवताओं के साथ। कहते असौ यो असौ ग्राह सह वही सद्य परमाश्चर्य रूप धृक, वह तुरंत ही परम आश्चर्यमय रूप धारण कर लिया। जब ही भगवान ने चक्र से उसका मुख फाड़ा तो वह ग्राह परम आश्चर्य रूप धारण कर लिया। परम आश्चर्य कर, साधारण आश्चर्य नहीं, सब प्रकार की सुंदरता, तेज सब कुछ हो गया। तो मानो महाराज परीक्षित कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, वो कौन था? तो कहते हैं कि वह गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ गंधर्व हुहु नाम का था। एक गंधर्व हैं जिनका नाम है हुहु, तो वे गंधर्व थे। तो फिर इस गति को कैसे पा गए थे, ग्राह कैसे बन गए थे? तब कहते हैं देवल सापे न। देवल ऋषि का नाम श्रीमद् भगवद गीता में आया है। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। बहुत उच्च कोटि के कृष्ण तत्ववेता महात्मा है जिनका नाम भगवान स्वयं ही गीता में ले रहे हैं। तो देवल मुनि एक बार एक सरोवर में स्नान करने गए, तो पहले से ही हुहु नाम का गंधर्व देवांगनाओं के साथ उसमें स्नान कर रहा था। स्नान कर रहा था तो जलकेली कर रहा था, और ऋषि जब स्नान करने आए तो पानी में डूबकर और उनका पैर खींचने लगा।
जैसे ऐसा व्यक्त कर रहा था जैसे ग्राह पकड़ रहा है चरण, ग्राह पकड़ रहा है, वो क्रोकोडाइल पकड़ रहा है। तो ऋषि डूबने लगे, वो पैर खींचा था जल में, अब तो वो डूबने लगे। लेकिन ऋषि तो उन्होंने साप दिया, तुम ग्राह बन करके मेरा पैर खींच रहे हो, ग्राह हो जाओ, जाओ। उसी समय ग्राह हो गए। लेकिन लगा रोने कि आप महात्मा हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब देवल जी ने उसी समय कहा, वास्तव में अपने अपमान से, जल में डूबने से देवल जी ने शाप नहीं दिया, उसने जो साधुओं के अपमान किया, विधि का अतिक्रमण किया, इसलिए उन्होंने शाप दिया। तो तुरंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक है, एक बार एक हाथी आएगा गजेंद्र सरोवर में जल पीने के लिए, तो तुम उसका चरण पकड़ लेना और छोड़ना मत। ये देवल जी ने कहा, श्रीधर स्वामी जी इस बात को लिखते हैं, कितना भी जोर लगाओ छोड़ना मत। भगवान का वो परम भक्त है, भगवान उसका उद्धार करने आएंगे और तुम उस भक्त का चरण पकड़े रहेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसको श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, एवं ही इतिहासोत्तमे जथा सरसी स्त्रीभि क्रीडन असौ स्नातुम प्रविष्टम देवलम पादे प्रगृह्य विचकर्ष सच प्रकुपितो ग्राहो भव इति सशाप तेन च प्रसादितः सन उवाच एवमेव गजेन्द्रम गृह्णीस्व। इसी तरह गजेंद्र को पकड़ना। ततश्च गजेन्द्रम उद्धरन हरिस्त्वम अपि मोचयिष्यति इति। उन्होंने कहा कि भगवान जब गजेंद्र का उद्धार करेंगे तो तुम्हारा भी करेंगे, इसीलिए चरण पकड़ना। यही साप से मुक्त होने का उपाय बताया। तो कितना भी गजेंद्र जोर लगाए थे वो छोड़ा नहीं, वो अपने उद्धार के फेर में था। इसलिए आपने सुना होगा दैव की अद्भुत इच्छा, ग्राह का बल, मनोबल, शरीर बल और इंद्रिय बल बढ़ता जा रहा था जल में, और गजेंद्र का घटता जा रहा था। तो यह ऋषि की कृपा थी वास्तव में, भगवान का दर्शन होगा तुमको, भगवान उद्धार करेंगे। ये साप क्या है बताइए। कोटि कोटि साधना करके कोई भगवान को नहीं देख पाता है, नहीं स्पर्श होता है, और इसको साप द्वारा भगवान की प्राप्ति हो गई। संत जो होते हैं वे देखने में लगता है क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनसे किसी का अहित नहीं होता है। तो मुक्तो देवल साप है ना, देवल के साप से ग्राह बन गया था, मुक्त हो गया। और जब मुक्त हुआ तो बहुत चमक रहा था, दिव्य शरीर से देवता बन गया। प्रणम्य शीर्षाधीशम, और सिर से प्रणाम किया भगवान को। शीर्षा का अर्थ अपने सिर को भगवान के चरण के पास रख साष्टांग लौट कर प्रणाम किया। उत्तम श्लोकम अव्ययम, और अविनाशी परम प्रशंसनीय भगवान का यश गाने लगा। गंधर्व ऐसे ही गाने में प्रवीण होते हैं, और अब तो भगवान का प्रसाद मिला था यह देह। यह किसी कर्म से उत्पन्न नहीं था, किसी माता पिता से या अपने कर्म से वो शरीर नहीं मिला था, भगवान की कृपा से वो दिव्य देह मिला। तो अगायत यशोधाम, जो यश के कीर्ति के आगार हैं, आश्रय हैं, ऐसे प्रभु का यश गाने लगा। तो उस समय सारे देवता बातचीत करना छोड़ करके, जो भगवान के बारे में बोल रहे थे, सब चुप हो गए और उसी का गीत सुन रहे थे। यशोधाम कहा गया, भगवान यशः धाम है। यश के, कीर्ति के, सब प्रकार के सद्गुणों के, शुभ कर्मों के वे आश्रय हैं। जितना गाया जाए भगवान के विषय में वही कम है। आज तक भगवान शेषनाग, भगवान शिव, सरस्वती जी सब गाते ही रहते हैं भगवान का यश, लेकिन उनको ऐसा अनुभव होता है कि आज ही चालू किया हूं, नित्य नया लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो गाने लगा। भगवान की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अधीशम, ईश्वर भगवान है, अधीश है। और उत्तम श्लोकम अव्ययम, यशः धाम,
कीर्तन्य गुण सतकथम, भगवान के गुण और भगवान की सतकथाएं ही वास्तव में वर्णनीय है, कीर्तन करने योग्य है। तो कीर्तन कर रहा था। सोऽनुकम्पितैषेण परिक्रम्य प्रणम्य तम् लोकस्य पश्यतो लोकम् स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः। सह ईशेन अनुकंपित, भगवान के द्वारा अनुकंपित हुआ। उसने जब यश गाया भगवान का, तो भगवान ने उसे वर दिया कि तुम अपने घर जाओ स्वर्ग, और कुछ वर्षों के बाद तुम मेरे धाम में आ जाओगे। सही प्रश्न होता है कि गजेंद्र की तरह भगवान इसको भी वैकुंठ क्यों नहीं ले गए। इस संसार में आप जानते हैं, कोई वैकुंठ प्राप्त कर ले, मुक्त हो जाए, तो उसकी कोई खास कदर नहीं है, कोई महिमा नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ कोई बहुत धनी हो जाए, एक रोगी बहुत अच्छा शरीर पाले, तो लोग कहेंगे देखो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति। वास्तव में बात, भगवान अपनी महिमा का प्रचार चाहते थे, अपनी कृपा का, कि ग्राह जाएगा, ये गंधर्व जाएगा स्वर्ग में, तो मेरी लीला को देखा है, मैं किस तरह जल्दी से दौड़कर गजेंद्र की रक्षा किया हूं, तो मेरी सारी लीलाओं को, मेरी कृपा को ये स्वर्ग में गाएगा। भगवान सदा चाहते हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान की लीला को डायरेक्ट देखा है, वो जब जाकर स्वर्ग में गाएगा तो लोग कितना प्रभावित होंगे, कितना कन्विंस्ड होंगे भगवान के प्रति। तो इसलिए भगवान है भेजे उसको कि स्वर्ग जाओ, ये भगवान की कृपा थी। तो फिर भगवान की वो परिक्रमा किया जाते समय, और प्रणम्य तम, और प्रणाम किया। और लोकस्य पश्यत, वहां जितने लोग थे सबके देखते देखते चला गया स्वर्ग। सब लोग देख रहे थे और ऐसे उड़ा, इसलिए विमान नहीं आया। देवताओं को आकाश में जाना ही स्वाभाविक है, उनको नीचे बहुत जोर लगा करके उतरना पड़ता है, और हम लोगों को तो ऊपर उठाना पड़ता है जोर लगा करके, नहीं तो धड़ाम से गिर जाएंगे कहीं से भी, क्योंकि मिट्टी का शरीर है। और वो तो उड़ा, भगवान को नमस्कार करके, परिक्रमा करके और हाथ जोड़े हुए चला गया। श्री सूरदास जी ने गाया है एक पद में कि भगवान की कृपा देखो, गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, ग्राह ने नहीं, लेकिन ग्राह पहले मुक्त हुआ। ऐसा कर, ग्राह प्रथम गति पायो, ग्राह प्रथम गति पा गए। भक्त का चरण पकड़े रहना चाहिए, ग्राह की तरह नहीं। तो मतलब आश्रय लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, भगवान की कृपा हो जाती है।